नमस्ते भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बच्चों का निर्माण में। नामकरण संस्कार के बाद आज हम बात करेंगे निष्क्रमण संस्कार के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्भ संस्कार से लेकर मृत्यु पर्यंत मानव के संस्कार चलते ही रहते हैं और इन संस्कारों का समन्वय हमारी संस्कृति से रहता है। वास्तव में संसंग्रहे कृतम मानो बिखरे हुए परमाणुओं को एकत्रित करना, बिखरी हुई प्रवृत्तियों को एकाग्र करना, यही तो संस्कार कहे जाते हैं। और संस्कारों में 3 प्रकार के संस्कार मानव के होते हैं। पहला पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरा माता पिता के द्वारा संस्कार और तीसरा समाज तथा वातावरण से प्राप्त संस्कार। ये तीनों ही संस्कार अच्छे हों, यह सौभाग्य बड़े ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। और इनमें जो संस्कार माता द्वारा बालक के निर्मित किए जाते हैं, उन सभी श्रेष्ठ संस्कारों पर समाज के अशुद्ध वातावरण का प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, माता निर्माता भवती, अर्थात माता ही निर्माण करने वाली होती है। तो भाइयों बहनों, यह तो कुछ ज्ञानवर्धक बात थी। अब हम अपने विषय पर आ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं निष्क्रमण का क्या अर्थ होता है। तो निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकलना, अर्थात जब शिशु 3 माह का हो जाए और चौथे माह में लग गया हो, तब उसे बाहर के वातावरण में ले जाया जाता है। देखिए भाइयों बहनों, 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण के अनुकूल नहीं होता है। जैसे तेज हवा, तेज धूप उसके अनुकूल नहीं होती है। इसलिए 3 माह तक उसे बड़े ही ध्यान से भीतर कक्ष में उचित देख रेख में उसके अनुकूल समान वातावरण में रखना चाहिए, क्योंकि नवजात शिशु नाजुक होता है और कोमल होता है। इसलिए परिवार के सदस्य साफ स्वच्छ होकर ही सावधानी पूर्वक उसके समीप जाएं। इस संस्कार को करते हुए जब शिशु को बाह्य वातावरण में लाया जाता है, तब इसका अभिप्राय ये होता है कि शिशु भगवान सूर्य के तेज से अवगत हो तथा चंद्रमा की शीतलता को महसूस करे। इसके विपरीत इसके पीछे हमारे ऋषियों की परिकल्पना रही है कि शिशु तेजस्वी बने, विनम्र बने, चंद्रमा के समान शीतल तथा सूर्य के समान चमके। इस दिन देवताओं के दर्शन करा के शिशु को लंबे जीवन व यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण कराया जाता है। इस संस्कार में पिता पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सभी देवताओं से बालक के उत्तम स्वास्थ्यपूर्ण जीवन, दीर्घ जीवन की कामना करता है। ऐसे ही धीरे धीरे शिशु समाज के संपर्क में भी आने लगता है और सामाजिक क्रियाकलापों को सीखता है। जैसे जैसे वह घर से बाहर निकलता है तो बाहरी वातावरण से वह कुछ न कुछ सीखता ही है। शिशु के लिए कामना की जाती है कि वो लंबे समय तक इस संसार में जीवित रहने वाला बने तथा समाज व राष्ट्र की निरंतर प्रगति करने वाला बने, अपने श्रेष्ठ संस्कारों को समाज में फैलाने वाला बने। तो भाइयों बहनों, आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और आगे अगली वीडियो में बात करेंगे अन्नप्राशन संस्कार के विषय में। तब तक ध्यान रखिए अपना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।